जय श्री राम दोस्तों। भगवान राम ने राम सेतु क्यों तोड़ दिया था, जानिए। श्री राम इसलिए गए थे लंका। पद्म पुराण के अनुसार अयोध्या का राजा बनने के बाद एक दिन भगवान श्री राम को विभीषण का विचार आया। उन्होंने सोचा कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण किस तरह लंका का शासन कर रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही। जब श्री राम सोच रहे थे उसी समय वहां पर भरत जी आ गए। भरत जी के पूछने पर श्री राम ने उन्हें पूरी बात बताई। ऐसा विचार मन में आने पर श्री राम ने लंका जाने की सोची। भरत भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अयोध्या की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंपकर श्री राम और भरत पुष्पक विमान पर बैठकर लंका के लिए चल गए। लंका के लिए रवाना हो गए। श्री राम ने इसलिए तोड़ा था राम सेतु। ये आज तक की ही कई लोगों को नहीं पता कि जिस राम सेतु को खुद भगवान श्री राम ने बनवाया था, वे खुद ही उसे क्यों बाद में तोड़ देते हैं। दरअसल इसके पीछे भी कहानी पद्म पुराण से मिलती है। जब श्री राम विभीषण से मिलने लंका पहुंचते हैं तो वे विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज्य करना। इस पर विभीषण कहते हैं कि ठीक है भगवान, मैं धर्म पूर्वक ही राज्य करूंगा, लेकिन इस सेतु से जब मानव यहाँ आकर मुझे और इस राज्य के लोगों को सताएंगे, उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विभीषण के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम अपने बाणों से राम सेतु को तोड़ देते हैं। ये सेतु के 3 टुकड़े करके बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ देते हैं। इस तरह से भगवान श्री राम ने विभीषण की समस्या हल करने के लिए राम सेतु को तोड़ दिया था। तो ये थी राम सेतु के तोड़ने की कथा। श्री राम ने क्यों बनाया था राम सेतु, तो जानिए भगवान श्री राम ने क्यों बनाया था राम सेतु। क्योंकि आपने मान लिया है कि सेतु समुद्र पर भगवान श्री राम ने बनाया था, तो एक समस्या समाप्त कर दी कि किसने बनाया, कब बनाया, प्राकृतिक है या मानव के द्वारा बनाया गया है। वैसे तो यह काल्पनिक है और सेतु आदम का पुल है और न जाने क्या है, इसका क्या रहस्य है। भारतीय सभ्यता को छिप कर कई कहानी गढ़ी गई है। अब देखते हैं कि राम जी ने क्यों बनाया राम सेतु। जब श्री राम को गीधराज जटायु ने बता दिया था कि लंका का राजा राक्षस रावण पुलत्स्य ऋषि के नाती और ऋषि विश्रवा के पुत्र है जो उन्होंने सीता का बलात् अपहरण किया है। सीता जी विरोध कर रही थी और पुकार रही थी, श्री राम को पुकार रही थी रक्षा के लिए पुकार रही थी और वे अपने निर्णय से भी बहुत दुखी थी। तब राम जी ने लंका खोजने का विचार बनाया और इस उपक्रम सेतु हेतु वानर राज सुग्रीव से यशमुख पर्वत पर मतंग ऋषि के आश्रम के निकट अपनी भक्त सबरी की सलाह से मिले। तो हनुमान जी ने इनका स्वागत किया और बलिवध के उपरांत सीता जी को खोजने हनुमान बंदरों को समुद्र किनारे छोड़ लैला समुद्र छलांग कर लंका पहुंचे। सीता जी से मिलकर रावण की लंका में आग लगाकर राक्षसों को एक राम बल का नमूना दिखाकर राम के पास सुग्रीव के साथ सूचित करने पहुंचे और सीता माता की चूड़ामणि सबूत के रूप में प्रस्तुत की। अब राम जी को सभी सबूत मिल गए थे कि सीता जी कहाँ है और कैसी है। अब सब एक ही रास्ता बचा था कि खोज तो हो गई, अब कैसे सीता जी को प्राप्त करें। समुंदर एक बाधा है और लंका तक पहुंचने की, तो इसको कैसे पार करें और हनुमान जी कैसे गए, यह तो हनुमान जी ने बता ही दिया था कि साथ ही सीता जी को रावण द्वारा दिया गया 1 माह का मास, जिसमें रावण उसके बाद उसका वध कर देगा, ये भी बता दिया था। समय सीमा साधनहीनता आगे की बड़ी विकट समस्या को ध्यान में रखकर योजना बनाई गई और समुद्र पर पुल बनाने की योजना को अमली आजामा देने से पहले प्रस्तुति करके बिना संकट ही लंका पहुंचने का भी सोचा था। विभीषण की सलाह थी कि कुल गुरु समुद्र से विनय करके बिना प्रयास के ही पार कर लेंगे। प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जल्दी कही उपाय विचारी। राम
जी ने समुद्र की स्तुति कर लंका पर जाने का विनय समुद्र से किया और कोई संकेत न मिला तो राम जी ने पुरुषार्थ का विकल्प चुना। लक्ष्मण अर्थात राम जी के पुरुषार्थ से भयभीत समुद्र अभिमान को छोड़कर अपने जीव जंतुओं के जीवन की रक्षा अर्थात सोने के थार में माटी मानिक भरकर अभिमान छोड़कर सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हुए और राम जी को क्षमा याचना करके पुल बनाने का सुझाव दिया कि नल नील दो विश्वकर्मा के पुत्र है जिनको आशीर्वाद है कि पत्थर से पुल जल्दी ही बना सकते हैं। देखिए फिर राम सेतु का निर्माण नल नील और अन्य वानर समूह ने फिर राम जी ने इनकी सुदृढ़ता भी की थी। इसके बाद समुद्र पार कर सेना लंका में घुस गई और निशाचरों के नगर में उत्पात शुरू कर दिया। इससे त्रस्त रावण का अचरज देखिए कि मानुष तनधारी कैसे समुद्र पार कर लंका में घुस गए। इसके बाद क्या हुआ यह तो पता ही है कि लेकिन समुद्र पर पुल बनाने का उद्देश्य सीता जी को वापस लाने हेतु रावण की लंका नगरी में घुसने के लिए वानर आदि का रास्ता बनाना ही था। सेना लंका में गई, रावण को हराया और सीता जी को वापस लेकर पुष्प विमान से अयोध्या चले आए। तो इस भूत लोगों को यह पता होगा कि सिर्फ सीता के अपहरण के कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी, लेकिन इसके पीछे पौराणिक कुछ कारण और भी है। आइए उनको सुनते हैं। उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद अहंकारी रावण और भी अधिक अहंकार से भर गया था। वह पृथ्वी से भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्वी में लीन देखा। कन्या के रूप के आगे रावण का राक्षसी रूप जाग उठा और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण के अचंबित करने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए रावण से कहा कि हे राक्षस राज, मेरा नाम वेदवती है, मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे वयस्क होने पर देवता गंधर्व यश राक्षस नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि समस्त देवताओं के स्वामी श्री विष्णु जी मेरे पति बने। मेरे पिता की उस इच्छा से क्रोध होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते समय मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी माता ने पिता के वियोग में उनकी जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी वजह से यहाँ मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए इस वन में तपस्या कर रही हूँ। इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को यह भी कह दिया कि मैं अपने तप के बल पर आपकी गलत इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और अपने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर उसने अपमान की पीड़ा की वजह से उस कन्या ने दशानन को रावण को यह श्राप देते हुए अग्नि में समा गई कि मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। महान ग्रंथों में शामिल दुर्लभ रावण संहिता में उल्लेख मिलता है कि दूसरे जन्म में वही तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल में से उत्पन्न हुई और जिसकी संपूर्ण काया कमल के समान थी। इस जन्म में भी रावण ने फिर से उस कन्या को अपने बल के दम पर प्राप्त करना चाहा और उस कन्या को लेकर वह अपने महल में आ पहुंचा। जहां ज्योतिषियों ने उस कन्या को देखकर रावण को यह कहा कि यह कन्या इस महल में रही तो अवश्य की उसकी मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया। तब वह कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर राजा जनक के हल जोते जाने पर उसकी पुत्री बनकर फिर से प्रकट हुई। शास्त्रों के अनुसार कन्या का यही रूप सीता बनकर रामायण में रावण के वध का कारण बनी थी। भगवान राम क्यों राम थे? भगवान राम क्यों राम थे? तो सुनिए, जनता की पूजा करते थे भगवान राम। एक पत्नी व्रतधारी राम जीवन भर एक ही पत्नी को धारण करते थे और पूरे इतिहास में विश्व के किसी भी कोने में कहीं ऐसा हुआ है जब प्रजा राजा की पूजा करती है और राजा भी अपनी प्रजा की पूजा करता है। इसलिए राम राम थे।
तो श्री राम ने रावण को क्यों मारा था? बहुत लोगों को यह पता होगा कि सिर्फ सीता के अपहरण के कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी, लेकिन इसके पीछे पौराणिक कारण कुछ और भी है। आइए जानते हैं। उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद अहंकारी रावण और भी अधिक अहंकार में भर गया था। पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ वह हिमालय की चोटियों पर पहुंच गया था। सीता के अपहरण हिमालय की चोटियों पर पहुंच गया था। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद अहंकारी रावण और भी अधिक अहंकार में भर गया था। वह पृथ्वी से भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। माँ उसने रूपवती कन्या का तपस्वी देखा और कन्या के रूप को देखकर उसका राक्षसी जुब जा गया। काम वासना में भरे रावण ने उसको अपने पत्नी बनाने के लिए सोचा। तो उस लड़की का नाम था वेदवती और वो बोलने लगी कि मैं परम तेजस्विनी, मैं ऋषि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे वैश्यक होने पर देवता गंधर्व सभी विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं समस्त देवताओं के स्वामी श्री विष्णु से ही मेरा विवाह हो और वो ही मेरे पति बने। मेरे पिता की उस इच्छा से क्रोध होकर शंभु नामक दैत्य ने मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी माता अग्नि में उनके साथ कूदकर जल गई और मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए तप कर। इतना सुनने के बाद सुंदरी ने रावण को यह भी कह दिया कि मैं अपने तप के बल पर आपकी गलत इच्छा को जानती हूँ। तो इससे उसने यह भी श्राप दे दिया कि मैं अगले जन्म में किसी धर्मात्मा के यहाँ पुत्री जन्म लूंगी। पौराणिक ग्रंथों में शामिल दुर्लभ रावण संहिता में उल्लेख मिलता है कि दूसरे जन्म में वही तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल से पैदा हुई और वह राजा जनक के घर में पली बढ़ी। क्योंकि राजा जनक जब खेत में हल चला रहे थे तो वह खेत में मिली थी जिसकी पूर्ण काया कमल के समान थी। इस जन्म में भी रावण ने फिर से उस कन्या को अपने बल पर प्राप्त करना चाहा। उस कन्या को लेकर वह अपने महल में आ पहुंचा और ज्योतिषियों ने उस कन्या को अशुभ बताया और उस समुद्र में फेंकवा दिया। बहुत लोगों को यह पता होगा कि सिर्फ सीता के अपहरण के कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी, लेकिन इसके पीछे पौराणिक कथा कुछ और भी। आइए जानते हैं। उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खड्ग के पीछे वेदवती को रावण ने छेड़ा था। तो तब वो वेदवती रावण से बदला लेने के लिए सीता बनकर जनक के घर में पैदा हुई थी। रावण अंगद का पैर उठा सकता था। आखिर अंगद इतने शक्तिशाली क्यों था? राम की सेना में सुग्रीव के साथ वानर राज बाली और अप्सरा तारा का पुत्र अंगद भी शामिल था। राम और रावण युद्ध के पूर्व भगवान श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था, लेकिन वहां पर रावण ने अंगद का अपमान किया। अंगद ने जब अपनी शक्ति का परिचय देकर रावण को उपदेश दिया और पुण्य राम के शिविर में लौट आए। अब सवाल यह उठता है कि अंगद में इतनी शक्ति कहाँ से आई थी? कोई भी असुर राक्षस आदि उनका पैर हटाना तो दूर की बात, हिला भी नहीं पाया था। दरअसल हनुमान, जामवंत और अंगद तीनों एक ही प्राण विद्या में पारंगत है। इस प्राण विद्या के बल पर वे जो चाहे वो कर सकते थे। अंगद जब रावण की सभा में गए तो उन्होंने इसी प्राण विद्या का इस्तेमाल किया था। इसी बल पर अपना शरीर बलिष्ठ और पैरों को इतना दृढ़ कर लिया था कि उसे हिलाना किसी के बस की बात नहीं थी। यह प्राण विद्या का ही कमाल था। श्री राम द्वारा अंगद के पिता का वध करने के बाद अंगद राम की सेना में कैसे? अंगद के पिता बाली का प्रभु श्री राम ने वध कर दिया। जब श्री राम ने बाली को बाण मारा तो वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस अवस्था में जब पुत्र अंगद उनके पास आया तब बाली ने उसे ज्ञान की मुख्यतः 3 बातें बताई। पहली, देश काल और परिस्थितियों को समझो। दूसरी, किसके साथ कब कहाँ और कैसा व्यवहार करें इसका सही निर्णय लेना चाहिए। और तीसरा, नापसंद सुख दुख को सहन करना चाहिए और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाली ने अपने पुत्र अंगद से ये बातें ध्यान में रखते हुए कहा कि अब से तुम सुग्रीव के साथ रहो। अंगद को ही क्यों भेजा गया था दूत बनाकर? जब श्री राम जी लंका में पहुंच गए तब उन्होंने रावण के पास अपना दूत भेजने का विचार किया। सभा में सभी ने प्रस्ताव किया कि
हनुमान जी को ही दूत बनाकर भेजना चाहिए। लेकिन श्री राम जी ने कहा कि अगर रावण के पास फिर से हनुमान जी भेजे गए तो यह संदेश जाएगा कि राम की सेना में अकेले हनुमान ही महावीर है, इसलिए किसी अन्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजा जाना चाहिए जो हनुमान की तरह ही पराक्रमी और बुद्धिमान हो। ऐसे में प्रभु श्री राम की नज़र अंगद पर टिकी। अंगद ने श्री राम जी के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बेखूबी निभाया। रावण की सभा में अंगद युद्ध करने के लिए पूर्व प्रभु श्री राम के अंगद को रावण की सभा में अपना दूत बनाकर सुलह करने के लिए भेजा। प्रभु श्री राम ने अंगद से कहा कि हे अंगद, रावण के द्वार पर जाओ, कुछ सलह हो जाए, उनके और हमारे विचारों में एकता आ जाए। जाओ, तुम उनको शिक्षा दो। जब अंगद रावण की सभा में पहुंचे तो वहां नाना प्रकार के वैज्ञानिक भी विराजमान थे। वर्ण और उनके सभी पुत्र विराजमान थे। रावण ने कहा कि आओ, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? अंगद ने कहा कि प्रभु, मैं इसलिए आया हूँ कि राम और तुम्हारे दोनों के विचारों में एकता आ जाए। तुम्हारे यहाँ संस्कृति के प्रसार में अभाव आ गया है, अब मैं उस अभाव को शांत करने आया हूँ। चरित्र की स्थापना करना राजा का कर्तव्य होता है। तुम्हारे राष्ट्र में चरित्रहीनता आ गई है, तुम्हारा राष्ट्र यह उत्तम प्रतीत नहीं हो रहा, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। रावण ने कहा कि यह तो तुम्हारा विचार व्यर्थ है, परंतु मेरे यहाँ क्या सूक्ष्मता है? अब अंगद बोले, तुम्हारे यहाँ चरित्र की सूक्ष्मता है। राजा के राष्ट्र में जब चरित्र की क्षमता हो तो संस्कृति का विनाश हो जाता है। संस्कृति का विनाश नहीं होना चाहिए, संस्कृति का उत्थान करना चाहिए। संस्कृति यही कहती है कि मानव के आचार विचार को सुंदर बनाया जाए, महानता में लाया जाए, एक दूसरे की पुत्री की रक्षा करनी चाहिए। वह राजा के राष्ट्र की पद्धति कहलाती है। रावण ने पूछा, क्या हमारे राष्ट्र में विज्ञान नहीं? अंगद बोले, हे रावण, तुम्हारे राष्ट्र में विज्ञान है, परंतु विज्ञान का क्या बनता है? एक मंगल की यात्रा कर रहा है, परंतु मंगल की यात्रा का क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में अग्निकांड हो रही है? हे रावण, तुम सूर्य मंडल की यात्रा कर रहे हो, सूर्य की यात्रा करने से क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में एक कन्या का जीवन सुरक्षित नहीं है? तुम्हारे राष्ट्र का क्या बनेगा? रावण ने कहा कि यह तो तुम क्या उच्चारण कर रहे हो? तुम अपने पिता की परंपरा शांत कर गए हो। अंगद ने कहा, कदापि नहीं, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे राष्ट्र और अयोध्या दोनों का समन्वय हो जाए। इस पर रावण मौन हो गया। नकारात्मक बोले कि भगवान, इसको विचारा जाए, यह दूत है, यह क्या कहता है? अंगद बोले, दिया भगवान राम से तुम अपने विचारों का समन्वय कर लोगे तो राम माता सीता को लेकर चले जाएंगे। रावण ने कहा कि यह क्या उच्चारण कर रहा है? मैं दृष्ट नहीं हूँ। अंगद बोले, यह दृष्टता है। संसार में किसी दूसरे की कन्या को हरण करके लाना एक महान दृष्टता है। तुम्हारी यह दृष्टता है कि राजा होकर भी पर स्त्रीगामी बन गए हो, तो राजा किसी स्त्री का अपमान करता है, उस राजा के राष्ट्र में अग्निकांड हो जाते हैं। तब अंगद ने अपना पैर जमा दिया। रावण ने कहा कि यह कटु उच्चारण कर रहा है। अंगद ने कहा कि मैं तुम्हें प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग है, जो इस पग को यदि कोई एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर देगा तो मैं उसी समय मैं सीता माता को त्याग करके श्री राम जी को अयोध्या लेकर चला जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उनका शरीर विशाल और बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर शिथिल कर दिया। जनसभा में कोई भी बलिष्ठ नहीं था जो उसके पग को एक क्षण भर भी अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग अब एक क्षण भर दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय संवत्या चला गया। तुरंत रावण के आते ही उन्होंने कहा कि यह अधिराजों से पग उठवाना सुंदर नहीं है। क्यों? उन्होंने अपने पग को अपनी सतली में नियुक्त कर दिया और कहा कि हे रावण, तुम मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि तुम राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, हो सकता है। रावण मौन होकर अपने स्थल पर विराजमान हो गया। अंत में रावण जब खुद अंगद के पास पैर उठाने आया तो अंगद ने कहा कि मेरे पांव क्यों पकड़ते हो? पकड़ने हो तो मेरे स्वामी श्री राम जी के चरण पकड़ो। वह दयालु और शरणागत
वत्सल है, उसकी शरण में जाओ तो प्राण बच जाएंगे, अथवा युद्ध में बंधु बांधवों समेत मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह सुनकर रावण ने अपनी इज्जत बचाने में ही अपनी भलाई समझी। तो इस तरह से रावण भी अंगद का पैर नहीं हिला सका था। रावण ने शूर्पणखा की नाक ही क्यों काटी थी? जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्ममता से नरसंहार करने की होने से यह घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन के लाभ नहीं होते, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ उनसे बातें भी की है तथा श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा आधा शक्ति जगत जननी सीता माँ के दर्शन भी करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया था जिससे उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी व ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं। शूर्पणखा पूर्व जन्म में इंद्र की प्रिय नयनतारा नामक अप्सरा थी। पृथ्वी पर ब्रजा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही धरती पर भेजा था, परंतु ब्रिजा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया था। ऋषि से क्षमा याचना करने पर ब्रिजा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। नयनतारा ने मन में संकल्प किया कि यदि भगवान के दर्शन होंगे तो मैं उन्हें प्राप्त कर लूंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। भगवान को प्राप्त कर लेने की धुन में अगले जन्म में शूर्पणखा मथुरा नगर में कुब्जा बनकर पैदा हुई और भगवान कृष्ण को प्राप्त किया तथा उनके स्पर्श से पुण्य नयनतारा के रूप लावण्य को प्राप्त कर पाई। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार पूर्व जन्म में शूर्पणखा अहनी अर्थात सर्पणी थी तथा शेष नाग जी की पत्नी थी तथा लक्ष्मण जी पूर्व जन्म में शेष जी यानी कि सर्प थे अर्थात वर्तमान में पत्नी से रहित हैं। अभी भी रामचंद्र जी ने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेजा क्योंकि दोनों पूर्व जन्म में पति पत्नी थे। मानस कथा के अनुसार पंचवटी के सामने आश्रम में रामचंद्र जी सीता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे थे। एक दिन जब राम और लक्ष्मण वार्तालाप कर रहे थे तो वहां पर रावण की बहन शूर्पणखा नाम की राक्षसी आ पहुंची। वह राम के तेजस्वी मुखमंडल, कमल नयन तथा नीलांबुज दृश्य शरीर की क्रांति को देखकर चौंक कर चकित रह गई। राम का मुख सुंदर था किंतु शूर्पणखा का मुख अत्यंत कुरूप था। राम का कट्टी प्रदेश वह उदरशीर्ण था किंतु शूर्पणखा बेडोल लंबे पेट वाली थी। राम के नेत्र विशाल और मनोहर थे किंतु शूर्पणखा की आंखें कुरूप तथा डरावनी थी। राम की वाणी मधुर थी किंतु शूर्पणखा भैरवनाद करने वाली थी। राम का रूप मनोहर था किंतु शूर्पणखा का रूप विभत्स व विकराल था। उन्हें देखकर उनके हृदय में वासना का भाव जागृत हो उठा। इच्छा अनुसार रूप दान करने वाली वह राक्षसी मनोहर रूप बनाकर राम के पास पहुंची और बोली, तुम कौन हो? राक्षसों के इस देश में तुम कैसे आ गए? तुम्हारा वेश तो तपस्वियों जैसा है किंतु राम के हाथों में धनुष बाण भी है, साथ में स्त्री भी है। ये बातें परस्पर विरोधी है। तुम मुझे अपना परिचय दो। राम ने सरल भाव से कहा, हे देवी, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और जनकपुरी के महाराज जनक की राजकुमारी तथा मेरी धर्म पत्नी सीता है। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वनों में निवास करने के लिए आए हैं। यही हमारा परिचय है। अब तुम अपना परिचय देकर मेरी इस जिज्ञासा को शांत करो, क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि तुम कोई इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हो। राम के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए वह राक्षसी बोली, मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं लंका के नरेश परम प्रतापी महाराज रावण की बहन हूँ। समस्त संसार में विख्यात विशालकाय कुंभकर्ण और परम नीतिवान विभीषण भी मेरे भाई हैं। वे सब लंका में निवास करते हैं। पंचवटी के स्वामी अत्यंत पराक्रमी हैं। पंचवटी के स्वामी अत्यंत
प्राक्रमिक खर और दूषण भी मेरे भाई है। संसार में शायद ही कोई ऐसा वीर होगा जो इन दोनों भाइयों के साथ समर भूमि में युद्ध करके उन्हें पराजित कर सके। मैं सर्व प्रकार से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूँ। यह तुम्हारी पत्नी सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत मानवी है और तुम्हारे योग्य नहीं है, अतः तुम मेरे पति बन जाओ, मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ। इस अबला सीता को लेकर तुम क्या करोगे? तुम्हारी भार्या बनने के पश्चात मैं तुम्हारे भाई और सीता को खा जाऊंगी और तुम्हारे साथ विचरण करूंगी। उसके प्रस्ताव के उत्तर में राम मुस्कुराते हुए बोले, भद्रे, तुम देख रही हो कि मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी मेरे साथ है। हाँ, मेरा भाई यहाँ पर अकेला है। वह सुंदर, सुशील और बल पराक्रम से संपन्न है। यदि तुम चाहो तो उसे सहमत करके उससे विवाह कर सकती हो। राम का उत्तर सुनकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास जाकर कहा, हे राजकुमार, तुम सुंदर हो और युवा हो, तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ और अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ इस दंडकारण्य में सुखपूर्वक विचरण कर सकते हो। शूर्पणखा के इस विवाह प्रस्ताव को सुनकर वाक्पटु लक्ष्मण ने कहा, सुंदरी, मैं राम का एक तुच्छ छोटा सा दास हूँ। मुझसे विवाह करके तुम केवल दासी कहलाओगी। अच्छा यही है कि तुम राम से ही विवाह करके उनकी छोटी भार्या बन जाओ। तुम्हारा रूप सौंदर्य उन्हीं के योग्य है। लक्ष्मण के परिहास को न समझकर शूर्पणखा उसे अपनी प्रशंसा समझ बैठी। वह पुनः राम के पास जाकर क्रोध से बोली, हे राम, इस कुरूपा, इस सीता के लिए तुम मेरा विवाह प्रस्ताव ऐसे विकार करके मेरा अपमान कर रहे हो, इसलिए पहले मैं इसे ही मारकर समाप्त किए देती हूँ, फिर तुम्हारे साथ विवाह करके मैं अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करूंगी। इतना कहकर प्रचंड क्रोध करती हुई शूर्पणखा विद्युत वेग से सीता पर झपटी। राम ने उसके इस आकस्मिक आक्रमण को तत्परता पूर्वक रोका और लक्ष्मण से कहा, हे वीर, इस दुष्ट राक्षसी से अधिक वाद विवाद करना या उसके साथ हास्य विरोध करना उचित नहीं है। इसने तो जानकी की हत्या ही कर दी होती। तुम्हें इस कुरूपा और कुलटा राक्षसी को इसके किसी अंग से विहीन कर देना चाहिए। राम की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण ने तत्काल खड्ग निकाला और दुष्ट शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। शूर्पणखा भगवान को डायरेक्ट पाना चाहती थी, जबकि भगवान को पाने के लिए तो भक्ति का होना जरूरी है। इसलिए श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेजा, जो वैराग्य स्वरूप है, लेकिन शूर्पणखा की समझ में नहीं आया। फिर पुण्य भेजा, फिर माता सीता को भक्ति स्वरूप है, उनको मारना चाहा, तब लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए। पीड़ा और घोर अपमान के कारण रोती हुई शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण के पास जा पहुंची और घोर चित्कार करके उनके सामने गिर पड़ी। तो इस तरह से लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काटे थे। श्री राम जी ने क्यों ली थी जल समाधि, जानिए। अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्ष तक अयोध्या का राजपाट संभाला और उसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा ने उनको संसार से मुक्त होने का आदेश दिया। एक घटना के बाद उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। आसीवन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी को उपस्थित में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। उसके पीछे थे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और सुतकृति। ओम नाम का उच्चारण करते हुए वे सरयू के जल में एक एक पग आगे बढ़ाते गए और जल उनके हृदय और अधरों को छूता हुआ सिर के ऊपर से चढ़ गया। क्यों ली थी श्री राम जी ने समाधि? यमराज यह जानते थे कि भगवान श्री राम इच्छा के बिना यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न ही शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने के लिए भगवान राम के पास पहुंचे। भगवान राम ने जब यमराज से
आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात चले उसके बीच में कोई भी न आए और न ही हमारी बात को सुने। आपकी बात हो उस कक्ष में कोई भी ना आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को पहरा पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात जब चल रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने के लिए उन्होंने इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त न हो जाए उनके कक्ष में कोई भी ना आए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अगर जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना अभी चाहता हूं, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट करने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उसकी जनता का, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे कुछ मिलना चाहते हैं, उनके हटके कारण मुझे इस कक्ष में आना पड़ा है। राम जी यमराज से अपनी बातें पूरी करके जल्द से दुर्वासा ऋषि से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से विवश थे। राम जी सोच रहे थे कि अपने प्राणों के लिए भाई को कैसे मृत्यु दंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी। तब श्री राम ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित यही है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह से राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्य का पालन किया। इसलिए कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण है पर वचन ना जाए। तो इस तरह से श्री राम ने भी जल समाधि ली थी और लक्ष्मण जी ने भी जल समाधि ले ली थी। तो आपको मेरी ये कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम।